2018 में दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत और काले धन को कंट्रोल करने के लिए नाकाफी इकदाम का इल्जाम लगाकर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिसके बायस पाकिस्तान में जहां आलमी सरमायाकारी मुतासिर हुई, वहीं सफारती महाज पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 34 नकात पर अमल दरामद के लिए कहा, जिसमें अक्सरियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई और टेरर फंडिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रहीं। इस दौरान FATF की कई इजलास हुए। 2020 में PTI हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन में तरमीम की, मगर FATF हुक्काम मुतमईन नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी के एक्शन प्लान के एक नुक्ते के अलावा पाकिस्तान को FATF के ज़ेली इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप के बाहमी जायजे में भी 40 सिफारिशात पर अमल करना था, जिसमें ज्यादातर का ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हालिया इजलास 3 रोज जर्मनी में जारी रहा, जहां वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साउथ एशिया स्टैंडर्ड इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की तमाम 34 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया।